हेलो एवरीवन, वेलकम इन बेस्ट मैथ क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अपना 12th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 3.3 सोल्व करेंगे। और उसे करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। सबसे पहले हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, हमें इस एक्सरसाइज में ट्रांसपोज निकालना है। हमने एक डेफिनेशन लिखी है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये क्या होगा, इसका मीनिंग समझते हैं। मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रो विद कॉलम। कह रहा है जो मैट्रिक्स में हम रो को कॉलम से या कॉलम को रो से इंटरचेंज करेंगे उसे बोल देंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे हम लिख लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 8 9 0। तो हम इसका ट्रांसपोज देखिए कैसे निकाल लेंगे। हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो ए टी या हम लिख सकते हैं ए डैश। दोनों का मतलब एक ही है। तो देखिए, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे या कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। हम इसका ट्रांसपोज हमारे पास जो आएगा वो इस टाइप से आएगा। स्टूडेंट देखिए आप, अब देखिए हमने रो को कॉलम में लिख दिया ऐसे ही, और अगर हम कॉलम को देखें तो उसको रो में लिख दिया। तो ये होगा इसका ट्रांसपोज। देखिए स्टूडेंट, अब कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं ट्रांसपोज की। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, अगर ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज किया जाए तो वो अपनी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है ए के ही। मतलब अगर यही हम एग्जांपल लेके चले, इसका अगर एक बार ही और ट्रांसपोज कर दें हम, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर एक बार ही और कर देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा वापसी। मतलब ए मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। वही हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई है। अगर हम के ए ट्रांसपोज करते हैं, के मतलब एनी कांस्टेंट, मतलब 2a ट्रांसपोज मान लीजिए हमने ये करा, तो वो क्या होगा 2a का ट्रांसपोज, वो इस टाइप से आएगा। स्टूडेंट थर्ड हमने लिखी हुई है प्रॉपर्टी a प्लस बी का होल ट्रांसपोज, वो किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। ये प्रॉपर्टीज है कुछ। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट फोर्थ, ए बी का होल ट्रांसपोज मतलब मल्टीप्लिकेशन का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, अपोजिट ओपन होगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रांसपोज की। अब इसको करने के बाद हम एक और देख लेते हैं जो इसमें एक्सरसाइज में बहुत ही यूज होने वाला है, सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए हमें स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है एंड ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आ जाए, मतलब जो हम ट्रांसपोज करेंगे वो ए के ही इक्वल आ जाता है, तब हम ए को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या एक और कह सकते हैं ए आई जे इक्वल होगा इसमें ए जे आई के। मतलब क्या है इसका, जो A12 होगा वो हमेशा A21 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे इस टाइप से सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, वही है, ए तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल आता है देन इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। और यहाँ पर ए आई जे किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ ए जे आई के। जैसे A12 इक्वल होगा माइनस A21 के। और देखिए स्टूडेंट्स, AI किसके इक्वल होगा, माइनस AI के। मतलब क्या है यहाँ से, ये देखिए AI ये माइनस का इधर ले आते हैं, AI इक्वल टू 0, मतलब 2AI इक्वल टू 0। यहाँ पे AI से हमारा क्या मीन है स्टूडेंट, AI 0 के इक्वल आ गया। AI से मीन हमारा मतलब A11 A22 A33, ये क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा हमारी क्या आती है, इसमें 0 के इक्वल आती है। मतलब अगर हम A11 निकाल ले, A22 निकाल ले, A33 निकाल ले, तो वो माइनस ऑफ A11 के ही इक्वल आएगी, तो वो 0 बन जाएगी हमारे स्टूडेंट्स। तो ये तो कुछ बेसिक था। अब देख लेते हैं हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें ट्रांसपोज निकालना है
एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है 5 1/2 -1। इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो हम इसको ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे AT। इंटरचेंजिंग द रो बाय कॉलम, रो को हम कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, तो कैसे लिखेंगे 5 1/2 -1। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास हमारा इसका ऑर्डर भी चेंज होगा। यहाँ पे ऑर्डर क्या था हमारे पास 3 × 1, और अब ऑर्डर क्या हो गया 1 × 3। तो हमें एक चीज़ और पता चल रही है, जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो ऑर्डर अपोजिट हो जाता है। ये अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, इसका देखिए क्लियर हो जाएगा। हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स दी हुई है 1 -1 2 3, हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू, इसका ऑर्डर तो 2/2 ही है। नेक्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी, अब रो को कॉलम में चेंज करेंगे। देखिए कैसे, ये रो है ये रो है, इसको हम कॉलम में लिख दे तो ऐसे लिखेंगे 1 -1 2 3। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट थर्ड पार्ट। ए मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है स्टूडेंट। तो ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, हम इसको रो को कॉलम में लिखेंगे -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो अब देखिए स्टूडेंट, या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने रो को कॉलम में लिखा है, या हम ऐसे कह सकते हैं कॉलम को हमने रो में लिखा है। तो इंटरचेंज कर दिया हमने। यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या गिवन है। इफ ए मैट्रिक्स दिस है एंड बी मैट्रिक्स ये दी हुई है, देन वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है a + b का होल ट्रांसपोज इक्वल हो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। और सेकंड पार्ट में -b का होल ट्रांसपोज इक्वल हो ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। अभी हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी स्टूडेंट, वही वेरीफाई करनी आ चुकी है। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए स्टूडेंट, अब जो सेकंड क्वेश्चन था हमने वो लिख लिया। ए मैट्रिक्स गिवन थी बी मैट्रिक्स, हमें फर्स्ट पार्ट में वेरीफाई करना था a + b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और सेकंड पार्ट में हमें वेरीफाई करना था a - b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब देखिए स्टूडेंट, हम फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। सबसे पहले तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में a + b का होल ट्रांसपोज निकालना, वही निकालते हैं। पहले हम a + b मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। तो हमें दो मैट्रिक्स के बीच में ऐड साइन है, एडिशन करना हमने सीख लिया था बहुत अच्छे से। पहले हम ऐड कर लेते हैं, दो मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, उसके बाद ऐड करेंगे स्टूडेंट्स। हमने a मैट्रिक्स लिख ली प्लस -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। बी मैट्रिक्स भी लिख लिया। अब हमें दोनों को प्लस करना है, प्लस कर देते हैं स्टूडेंट। देखिए कैसे, -1 -4 2 फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा इसमें, ऐसे ही सेकंड एलिमेंट इस वाले मैट्रिक्स में ऐड होगा। 3 -5 5 + 1 7 + 2 9 + 0 -2 + 1 1 + 3 1 + 1। ये आ चुका हमारा a + b मैट्रिक्स। अब देख लेते हैं a + b मैट्रिक्स क्या आई है। -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। अब हमें इसका निकालना है ट्रांसपोज, तो हम इस पे ट्रांसपोज लगा सकते हैं स्टूडेंट। ऐसे इस पे ट्रांसपोज लगा दिया, और हम इधर लिख लेते हैं a + b का ट्रांसपोज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स क्या आएगा, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है स्टूडेंट। अब राइट हैंड साइड में हमें क्या करना था वेरीफाई,
देखिए राइट हैंड साइड में था हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले ए मैट्रिक्स थी स्टूडेंट, उसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे, देखिए कैसे, पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। हमने ट्रांसपोज लगा दिया इस पे दोनों पे। अब ट्रांसपोज कर देते हैं। देखिए ट्रांसपोज करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ट्रांसपोज करने के बाद ये आ गया स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, सिंपल इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है स्टूडेंट। तो हम ऐड कर देते हैं। देखिए कैसे, यहीं पे स्टूडेंट हम इसको ऐड कर देते हैं। देखिए -1 -4 -5 5 + 1 6 -2 + 1 1 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 - 5 -2 9 + 0 9 1 + 1 2। अब देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास क्या, देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आया है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। एक बार हम चेक कर लेते हैं। -1 -4 -5 5 + 1 6 -2 + 1 -1 आएगा स्टूडेंट यहाँ पे। अब देखिए आप लोग बड़े ध्यान से देखिए, जो हमारे पास ऊपर मैट्रिक्स आई थी, जो लेफ्ट हैंड साइड का हमने निकाला था, वो ये आई है, और जो हमने राइट हैंड साइड निकाल लिया वो ये आई है। तो हमारी दोनों मैट्रिक्स सेम आ चुकी है, तो ये वेरीफाई हो चुका है, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाई दैट। हमें ये वेरीफाई करना था, वेरीफाई कर चुके हैं। अब देखिए स्टूडेंट हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या वेरीफाई करना है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम ए माइनस बी मैट्रिक्स निकालते हैं अपनी। ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 2 3 5 7 9 -2 1 1 -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब दोनों मैट्रिक्स को पहले माइनस कर देते हैं। -1 माइनस माइनस प्लस, -1 + 4 2 - 1 3 + 5 5 - 1 7 - 2 9 - 0 -2 - 1 1 - 3 1 - 1। हमने ये क्या निकाल लिया, a माइनस बी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। a माइनस बी क्या आएगा, 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। अब हमें इसका निकालना है ट्रांसपोज, तो ये हमने ट्रांसपोज लगा दिया, दोनों साइड लगा देते हैं, इधर भी लगा देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ट्रांसपोज क्या आएगा, 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करके आ चुके हैं ए माइनस बी का ट्रांसपोज। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड में जो हमें निकालना था वो क्या था, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या आएगा, जो ऊपर ए मैट्रिक्स थी हमारी, उसका ट्रांसपोज करके हम सीधा ही लिख देते हैं। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। हमने यहाँ ट्रांसपोज करके लिख दिया। अब ऐसे ही हम यहाँ पे पहले बी का ट्रांसपोज करके लिख देते हैं स्टूडेंट। देखिए कैसे, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब हमें दोनों क्या करनी है, माइनस करनी है। तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज माइनस कर देते हैं। -1 5 -2 2 7 1। अभी तो हम मैट्रिक्स जो हमने ट्रांसपोज निकाला था वही लिख रहे हैं, माइनस साइन बीच में लगा दिया। 1 2 3 -5 0 1। अब हमें दोनों मैट्रिक्स क्या करनी है, माइनस करनी है। देखिए स्टूडेंट क्या आएगा, -1 + 4 5 - 1 -2 -1
2 माइनस 1, 7 माइनस 2, 1 माइनस 3, 3 प्लस 5, 9 माइनस 0, 1 माइनस 1। सोल्व करके देखिए हमारे पास क्या आ गया, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल आएगा स्टूडेंट 3, 4 माइनस 3, 1, 5 माइनस 2, 8, 9, 0, और जो कि इक्वल आ चुके हमारी लेफ्ट हैंड साइड के। तो हमारा ये भी सेकंड पार्ट भी वेरीफाई हो चुका है स्टूडेंट। जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारा इसी टाइप से है, वो आप लोग सोल्व कीजिएगा, बिल्कुल सेम है स्टूडेंट, सिर्फ ऑर्डर का ही फ़र्क है। आप ऑर्डर निकाल के उसका, फिर आप जो ऑर्डर है उनका डिफरेंट है, तो सबसे पहले आप उसका ट्रांसपोज निकाल के सेम ऐसे ही करना, आप ट्राई कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप से गिवन है, इफ़ ए ट्रांसपोज इज दिस एंड बी इक्वल टू दिस देन फाइंड ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास ए ट्रांसपोज गिवन है -2, 3, 1, 2, हमें फाइंड करना है ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। तो पहले तो हम ये फाइंड करेंगे ए प्लस 2b, और इसके लिए हमें ए का होना बहुत ज़रूरी है, तो ए नहीं है हमारे पास, ए ट्रांसपोज है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दें, हम दोनों साइड ट्रांसपोज कर देते हैं, -2, 3, 1, 2 ट्रांसपोज, यही हमने दोनों साइड कर दिया। यहाँ लिख देंगे ट्रांसपोज बोथ साइड्स। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज क्या देता है, ए मैट्रिक्स, ये हमारे पास आ गया ए, ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ए। यहाँ ट्रांसपोज करने के बाद आंसर देखो क्या आएगा, -2, 3, 1, 2। अब हमें क्या निकालना है, 2b, वो भी निकाल लेते हैं। जब हम b को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2b मैट्रिक्स थी वो लिख दी हमने, मल्टीप्लाई करने पे देखिए स्टूडेंट क्या आएगा, -2, 0, 2, 4, हमें पता है हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। अब हमें क्या निकालना है, a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। तो पहले हम a प्लस 2b निकालते हैं। a आया था हमारा -2, 1, 3, 2, प्लस 2b हमारा आया -2, 0, 2, 4, दोनों को प्लस कर लेते हैं, -2, 1 प्लस 0, 3 प्लस 2, 2 प्लस 4। ये सोल्व करके देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या आएगा, -4, 1, 5, 6, ये आ गया हमारे पास a प्लस 2b। अब हमें क्या निकालना है, a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। तो हम दोनों साइड फिर क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, -4, 1, 5, 6 का ट्रांसपोज। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -4, 1, 5, 6, रो को कॉलम में, वही हमने किया। a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया स्टूडेंट। तो यही हमारा है इस क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास इस टाइप से गिवन है, फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी, वेरीफाई करना है हमें ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल हो बी के ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, वेयर ए हमारे पास फर्स्ट पार्ट में ये गिवन है और बी ये गिवन है, सेकंड पार्ट में हमारे पास ए ये गिवन है और बी ये गिवन है। तो देखिए स्टूडेंट, हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी ट्रांसपोज की, वही वेरीफाई करनी आ चुकी है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। तो अब हम पहले तो ए बी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट जो हमें वेरीफाई करना है यहाँ लिख लेते हैं, वेरीफाई ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और फर्स्ट पार्ट में हमें ए क्या गिवन है वो लिख लेते हैं, 1 - 4, 3, और बी क्या गिवन है वो भी लिख लेते हैं, -1, 2, 1, ये गिवन है। अब देखिए स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या निकालना है, ए बी का होल ट्रांसपोज। सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं, ए बी का मतलब है दोनों में मल्टीप्लिकेशन साइन होगा, हमने ए लिख लिया और बी लिख लिया, -1, 2, 1। अब देखिए स्टूडेंट, इसका ऑर्डर क्या है, क्योंकि हमें जब भी मल्टीप्लाई करनी है
तो हम ऑर्डर को ही लेके चलेंगे। इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1, 3 रोज है 1 कॉलम है। इसका ऑर्डर है 1 रोज है 3 कॉलम है। तो अब देखिए स्टूडेंट, हमारा इसका कॉलम का ऑर्डर और इसकी रो का ऑर्डर सेम है, तो हमारी जो नई मैट्रिक्स बनने वाली है वो किस ऑर्डर की बनेगी, 3/3 की। यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है। तो अब देखिए, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम, ऐसे। तो 1 को 1 से करेंगे -1, 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को 1 से करेंगे 1, -4 को -1 से करेंगे 4, -4 को 2 से करेंगे -8, -4 को 1 से करेंगे -4, 3 को -1 से करेंगे -3, 3 को 2 से करेंगे 6, 3 को 1 से करेंगे 3। ये हमारे पास देखिए ऑर्डर भी आ चुका है 3/3। ये ए भी आ चुका है स्टूडेंट हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, इसका ए बी का फुल ट्रांसपोज। तो दोनों साइड हम क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज। हमने लगा दिया ट्रांसपोज, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, हमने ट्रांसपोज लगा दिया। अब इसका ट्रांसपोज हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा स्टूडेंट, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ये हमारे पास ए बी का फुल ट्रांसपोज आ चुका है स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड साइड मतलब हमारे पास आ चुकी है। अब देखिए स्टूडेंट, हम इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं अपनी, जो हमारे पास मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स हम यहाँ दोबारा लिख लेते हैं एक बारी और, 1 -4 3 और बी लिखी हुई है -1 2 1, ये हमने लिख ली। अब हमें क्या निकालना, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। या हम यहाँ पे ए है तो ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे दोनों साइड ट्रांसपोज लगा देते हैं, 1 प्लस का 1 -4 3, ये लिखा हुआ, इसका ट्रांसपोज लगाना है, ट्रांसपोज लगा देते हैं। अब ये रो को कॉलम में लिख देंगे, ये रो में लिखा हुआ ना, तो कॉलम में लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 -4 3, ये आ गया हमारा इसका ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आया, 1 -4 3। अब ऐसे ही बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। बी मैट्रिक्स क्या हमारे पास, -1 2 1, दोनों साइड ट्रांसपोज लगा देते हैं। यहाँ ट्रांसपोज -1 2 1, इधर ट्रांसपोज लगा दिया। अब इसका ट्रांसपोज देखिए स्टूडेंट क्या आएगा, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो इसका मतलब ये बनेगा -1 2 1। तो ये आ गया हमारे पास बी का ट्रांसपोज। अब हमें निकालना क्या था, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज हमने निकाल लिया, ये रहा -1 2 1। ए ट्रांसपोज भी हमने निकाल लिया, वो हमारे पास आया था 1 -4 3। अब हमें दोनों के बीच में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। देखिए स्टूडेंट, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास इसका ऑर्डर है यहाँ पे 3 इंटू 1 और इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3। तो हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स बनने वाली है वो किस ऑर्डर की बनेगी, 3/3 की। ये दोनों तो सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन होगा। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से। तो देखिए स्टूडेंट क्या आएगा, -1 4 -3 2 -8, इसको मल्टीप्लाई कर रहे इससे, इसको इससे करेंगे तो 6 1 इंटू 1 1 -4 3। ये हमारे पास आ चुका है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, जो कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो स्टूडेंट हमारे पास था वो हमारे पास इसके इक्वल आ चुका है, जो हमने ए बी का ट्रांसपोज निकाला था। तो हम यहाँ लिख देंगे इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। सेम हमारा सेकंड पार्ट है, वो आप लोग ट्राई कीजिए, आपके लिए छोड़ता हूँ। अगर आपसे नहीं होता तो फिर मैं कराऊँगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाउट पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आज हम इतना ही करेंगे।